हेलो ऑल ऑफ यू। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है गुडविल। गुडविल होती क्या है, गुडविल के टाइप्स क्या होते हैं, गुडविल को हम लोग कैलकुलेट किस मेथड से करते हैं और कौन से फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं गुडविल है क्या। बेसिकली आपको गुडविल पता होगा, इंटेंजिबल एसेट होती है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इसका मतलब हम इसे देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। तो गुडविल क्या होता है, एक ब्रांड होता है, किसी कंपनी की रेपुटेशन होती है, किसी बिजनेस की रेपुटेशन होती है। या तो खुद क्रिएट करता है या तो किसी अदर से परचेज कर लेता है। इसलिए हम इस चीज़ को देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको नमकीन लेना है। एक लोकल नमकीन है और एक हल्दीराम की है। तो आप कौन सी नमकीन लोगे? हल्दीराम की लोगे। अब सपोज 100 ग्राम पे 30 में दे रहा है और ये 40 में दे रहा है, फिर भी आप 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके हल्दीराम की ही नमकीन लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि आपको पता है इसकी क्वालिटी अच्छी होता है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी इसका नाम भी आप लोगों ने सुन रखा है और आपने इसे यूज़ भी करा होगा काफ़ी समय तक, तो आपको इसे अच्छा ही लगा होगा। तो यही होती एक होती है गुडविल, यानी कि हमारे अंदर एक फीलिंग होती है कि हम किस कंपनी को अच्छा मानते हैं, किसको हम अच्छा है और बाकी के लोग किसे अच्छा मानते हैं और किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। उस बेस पे क्या होता है, गुडविल जनरेट अपने आप हमारे माइंड में जनरेट हो जाती है कि हाँ, ये कंपनी अच्छी है और ये कंपनी बेकार है। होने को तो हो सकता है, क्या पता ये भी अच्छी क्वालिटी देता हो कम प्राइस में, बट उसी क्वालिटी के ज़्यादा पैसे ले रहा हो। बट हम फिर भी क्या करते हैं, हल्दीराम में लेते हैं बिकॉज इसकी गुडविल के बेस कम लेते हैं। इसलिए गुडविल क्या होती है, एक ये इंटेंजिबल एसेट होती है। जैसे सपोज एक है आपका माइक्रोमैक्स का फ़ोन और एक है आपका एप्पल का फ़ोन। ये एप्पल सैमसंग ले लीजिए आप। दोनों में से कौन सा फ़ोन आप लेना आपको किसके फ़ोन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगेगी, किस फ़ोन की क्वालिटी लगेगी? क्या पता आपको कम प्राइस में ये भी सेम क्वालिटी प्रोवाइड कर सके, बट क्या है कि इनकी गुडविल ज़्यादा होती है, इसलिए इनके फ़ोन के प्राइसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली यही गुडविल होती है, इसीलिए हम इसे देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। ये हमारी एक तरह से फीलिंग होती है कि हमारी किसके तरफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, किससे हम अच्छा मानते हैं। अब गुडविल के दो टाइप्स होते हैं। गुडविल सेल्फ जनरेट भी हम कर सकते हैं और किसी से खरीद भी सकते हैं हम लोग। सेल्फ जनरेट का मतलब क्या है कि जब कोई कंपनी नई नई स्टार्ट हुई थी, अब उसे स्टार्ट हुए 10 साल हो गए और 10 साल में उसने काफ़ी अच्छा काम करा है, काफ़ी सेल्स करी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हमें प्रोवाइड करी हैं और हमारा उसके ऊपर भरोसा बढ़ता गया है 10 साल के अंदर। तो धीरे धीरे क्या करा, उसने हमारा भरोसा जीता। इसका मतलब क्या है, उसकी गुडविल क्रिएट होती चली गई। क्लियर? तो सेल्फ जनरेट गुडविल, गुडविल क्या होती है, हम किसी और से खरीदते नहीं हैं, हम खुद ही क्रिएट करते हैं। जैसे कि हल्दीराम नमकीन है, आपका टाटा हो गया, रतन टाटा, आपके अंबानी हो गए, तो उन लोगों ने क्या करा है, खुद ही अपने बिजनेस को खड़ा करा है, एम्पायर को खड़ा करा है, किसी और से की मदद नहीं ली। अब जाके उनकी 20-30 साल बाद उनकी गुडविल बनी है। तो वही क्या होती है, गुडविल होती है। अब गुडविल परचेज गुडविल भी हो सकती है। परचेज गुडविल मतलब क्या है कि सपोज एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। ए ने बी को खरीद लिया, ए ने बी को खरीद लिया, तो बी के पास एसेट भी होंगी और लाइबिलिटीज भी होंगी। जाहिर सी बात है, सपोज असेट 100 रुपये की है और लाइबिलिटी 10 रुपये की है। तो देखना चाहे तो ए को बी के बिजनेस लेने खरीदने के बदले उसे कितने पेमेंट करनी चाहिए, 90 रुपये। बट उसने करी है ए को 10 रुपये की पेमेंट। दोबारा ए ने बी के बिजनेस खरीद लिया, बिजनेस खरीदा मतलब कि एसेट लाइबिलिटी दोनों खरीद ली। तो उन्हें नेट पेमेंट कितनी करनी होगी, क्योंकि 100 रुपये की एसेट है, 10 की लाइबिलिटी, यानी नेट एसेट जितनी पेमेंट करनी चाहिए 90 रुपये की। बट उसने 90 की पेमेंट नहीं करी, उसने करी है 110 की पेमेंट। क्यों? ये जो 20 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए हैं वो उसके गुडविल के ही दिए हैं। ठीक है? तो ए ने जो 20 रुपये गुडविल के लिए खर्च करे हैं, ए की जो गुडविल क्या बन गई, परचेज गुडविल बन गई, क्योंकि ये गुडविल उसने खुद नहीं बनाई, उसने किसी और की कंपनी को खरीद के वो गुडविल खरीदी है। जैसा कि आपने सुना होगा, वोडाफोन ने आइडिया को खरीद लिया। तो आइडिया के अपने भी काफ़ी कस्टमर्स थे, भले उतने ही थे बट काफ़ी कस्टमर्स थे जो आइडिया की सिम यूज़ करते थे। अब वही कस्टमर वोडाफोन के बन गए। अब वोडाफोन अपना आइडिया की गुडविल को यूज़ करके सिम्स को अपने पैक वगैरह बेच रही है, रिचार्ज पैक।
तो ये होती है परचेज गुडविल। क्लियर है? जो हम परचेज कंसिडरेशन से एक्स्ट्रा अमाउंट, इसे हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, जो नेट एसेट के बदले हम पेमेंट करते हैं, वो हमने ज़्यादा करी, क्यों करी है? गुडविल के लिए करी है, तो वही परचेज गुडविल होती है। आपको इन दोनों में मेन डिफरेंस ये पता होना चाहिए। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट के लिए ये कहता है कि आपने देखा होगा कि हम बैलेंस शीट में गुडविल को शो करते हैं, तो जो हम बैलेंस शीट में गुडविल शो करते हैं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होती, वो परचेज गुडविल होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वो कहता है कि गुडविल आप बुक्स में तभी रिकॉर्ड करोगे अगर आपने उसके बदले कुछ पेमेंट करी है, कुछ पैसे दिए हैं, या पैसे की जैसे कुछ काइंड में पेमेंट करी है, तभी आप उसे अपने बुक्स में शो कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल में ऐसा नहीं होता। सेल्फ जनरेटेड हमने किसी से वो गुडविल खरीदी नहीं है, कुछ पैसे की पेमेंट नहीं करी है, वो अपने आप वो गुडविल क्रिएट होती चली गई, इसलिए हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपने बुक्स में शो नहीं करते। बट परचेज गुडविल में क्या, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था आपको कि हमने 20 रुपये की एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, यानी कि हमने 20 रुपये में वो गुडविल खरीदी है, तो हमने उस गुडविल के बदले पेमेंट करी कि नहीं करी है 20 रुपये की, या तो पेमेंट कैश में करी होगी, हमने कुछ काइंड में सामान दिया होगा, तो उस 20 रुपये को हम गुडविल को हम लोग परचेज गुडविल कहते हैं, और उसे हम अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं, बुक्स में शो करते हैं। ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करते हैं। पहला, लोकेशन। आपको एक फेवरेबल लोकेशन लेनी होगी जहां से आप आसानी से कस्टमर्स तक अपनी सप्लाईज प्रोवाइड कर सके और ज़्यादा कर सकें। ठीक है, तो आपको लोकेशन एक तो अच्छा देखना पड़ेगा, लोकेशन जो कस्टमर्स के नियर बाय हो और कस्टमर के लिए फेवरेबल भी हो वो लोकेशन। दूसरा, क्योंकि लोकेशन अच्छी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान सप्लाई कर पाएंगे, आसानी सप्लाई कर पाएंगे, ज़्यादा सप्लाई करेंगे ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा सेल होगी ज़्यादा लोग आपकी क्वालिटी को पहचानेंगे, आपकी कंपनी को जानेंगे। दूसरा, क्वालिटी। भाई मेन बात तो क्वालिटी की होती है, आप लोकेशन भी अच्छा रख ले, अगर आपकी क्वालिटी नहीं है तो आपकी सेल स्टार्टिंग में एक बार को बढ़ जाएगी, बट उतनी तेज़ी से गिर भी जाएगी अगर कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद नहीं आई तो। जैसे MI के फ़ोन है तो चाइनीज़ कंपनी, बट इसने क्या करा, काफ़ी सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करी। वही क्वालिटी सैमसंग का मैं ज़्यादा प्राइस में दे रहा था, बाकी अदर फ़ोन हमें ज़्यादा प्राइस में दे थे, बट MI ने क्या करा, उसी को कम प्राइस में हमें दिया, क्वालिटी को अच्छी क्वालिटी दी। इसलिए आजकल MI के फ़ोन काफ़ी बिक रहे हैं। आप लोग भी, ज़्यादातर लोग MI के फ़ोन यूज़ करते होंगे। तो इससे क्या हुआ, MI की गुडविल बनती चली गई इंडिया में। अब MI की टक्कर में आजकल मुझे लगने लगता नहीं बहुत ज़्यादा फ़ोन्स होंगे, सैमसंग होगा उसकी टक्कर में, बाकी माइक्रोमैक्स तो खत्म है, आई थिंक नोकिया भी कोई लेता नहीं होगा MI की टक्कर में, वीवो हो गया। क्लियर है? तो ये सब क्या है, गुडविल को अफेक्ट करते हैं, आपकी गुडविल को इंक्रीज भी कर सकते हैं, गुडविल को डिक्रीज भी कर सकते हैं। वहीं अगर इसने बैड क्वालिटी दी होती तो इसकी गुडविल क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती, इंडिया में इसका इसका प्रोडक्ट खड़ा ही नहीं हो पाता। फिर थर्ड क्या है इसमें, कस्टमर रिलेशन। आपको कस्टमर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रखना पड़ता है, तभी आपकी गुडविल इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि इनके सर्विस सेंटर भी होते हैं। सपोज आपने फ़ोन लिया, 6 महीने में ख़राब हो गया, सर्विस सेंटर गए, सर्विस सेंटर में कस्टमर ने, वहाँ के लोगों ने आपसे अच्छे से बात करी, आपका फ़ोन जल्दी से सही करके दे दिया आपको, तो ये क्या है कि आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छी मिली है, तो आप कहोगे चलो कोई नहीं, अगर फ़ोन ख़राब भी हो जाता है तो वो लोग आसानी से बना देते हैं फ़ोन। तो कस्टमर रिलेशन रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी अपना कस्टमर रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फोर्थ क्या, इफेक्टिव मैनेजमेंट। आपको अपना मैनेजमेंट इफेक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा तभी आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को लो रख सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट आप कम रखेंगे तभी आप उसे बाकियों के मुकाबले थोड़े कम प्राइस पे बेच सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको भी कमाना है। अब आपको कोई नया नया बिजनेस है और आप अगर कॉस्ट कम नहीं कर पाए तो अब जाहिर सी बात है अपने फ़ोन को कम प्राइस में बेच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट भी रखना पड़ेगा जिससे आपकी कॉस्ट कम हो सके, जिससे आप थोड़े कम MRP पे अपने फ़ोन को बेच सकें। जैसे MI ने करा, कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करी, क्या पता इसने इफेक्टिव मैनेजमेंट करा हो, कॉस्ट से भी कम आती है इसके फ़ोन की। नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस टाइप का बिजनेस रन कर रहे हैं, यानी कि किस फूड की आजकल ज़्यादा डिमांड है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, अगर आप वो सोच के बिजनेस करेंगे तब भी आपकी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर वो, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसका ज़्यादा जो ज़्यादा आजकल मार्केट में चल रहे हैं प्रोडक्ट, अगर आप उसी को बेचेंगे जाहिर सी बात है आपकी सेल इंक्रीज़ होगी।
अच्छा, अब अभी तो ये थे कि इसके अलावा भी दो चार होते हैं, वो मैंने लिए मेन इंपॉर्टेंट भी लिए हैं कि जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। इससे आपकी गुडविल इंक्रीज भी हो जाती है, डिक्रीज भी हो जाती है। अब बात करते हैं मेथड की। हम तीन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी एवरेज और सुपर दोनों आ जाते हैं। ये होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड और ये होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखा जाए तो टोटल चार है, बट मेन क्या है, तीन होते हैं मेथड आपके। और थर्ड वाले में दो कैटेगरीज आ जाती है। तो खैर ये तो आपका क्लास 12 में चैप्टर थर्ड है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें आपको मेथड्स के बारे में बताया जाएगा, मेथड्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको इतना पता लग गया हो गुडविल के बारे में कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, परचेज गुडविल क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। स्टे होम, स्टे फोकस।